Today's topic is chromosomal variation यानी क्रोमोसोम के नंबर या उसके ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी भी तरह का चेंज होता है तो उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। और इस स्ट्रक्चरल या ऑर्गेनाइजेशन के चेंज में जो क्रोमोसोम में होता है ये जो ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर होता है। मियोसिस के समय क्रॉसिंग ओवर की स्टेज में इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर या उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस होते हैं। क्रोमोसोम आपको पता है कि हर एक स्पीशीज हर एक इंडिविजुअल में उसका फिक्स नंबर होता है और साथ ही साथ उसकी एक मॉर्फोलॉजी फिक्स होती है। लेकिन कभी कभी किसी मतलब एक्सीडेंटली या कुछ इरेगुलरिटी की वजह से सेल डिवीजन के समय, क्रॉसिंग ओवर स्टेज में या फर्टिलाइजेशन के समय या गैमीट्स फॉर्मेशन के समय कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, कुछ ऐसे चेंजेस जो हो जाते हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में या उसके नंबर में अंतर आ जाता है, चेंज हो जाता है और ये चेंज इनहेरिट हो जाता है जो कि फिनोटिपिकली भी हमें दिखाई देता है। अगर हम इसके वेरिएशन को देखें, हम आपको देखो दो टर्म यूज कर रहे हैं कि क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी या क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में और क्रोमोसोम के नंबर पे। तो उसी के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम में वेरिएशन दो तरह के होते हैं, जिसमें पहला है वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर और दूसरा है वेरिएशन इन क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी। ठीक, अगर हम देखते हैं नाम से क्लियर हो रहा है कि जब क्रोमोसोम के नंबर पे, जैसे आपको पता है कि हम ह्यूमन में 46 नंबर होता है क्रोमोसोम्स का, उसमें अगर 45 रह जाए क्रोमोसोम तब भी उसका इफेक्ट बॉडी में दिखाई देगा। अगर वो 47 हो जाते हैं तब भी उसका नंबर चेंज हो जाता है, तो वो भी इफेक्ट दिखाई देता है। लेकिन वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर जो है वो सबसे ज्यादा या मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स होता है, ठीक है। और दूसरा है वेरिएशन इन क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, यानी कि क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में किस तरह की उसकी मॉर्फोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जब उसमें चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं वेरिएशन इन क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। कई तरह का होता है अगर क्रोमोसोम नंबर में वेरिएशन होता है, तो इसको हम फ्लो चार्ट से आपको अभी बना दे के समझा रहे हैं, फिर हम एक एक पॉइंट लेके उसको एक्सप्लेन करके आपको लिखा देंगे, ठीक है। तो पहला है वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। ये दो तरह का होता है, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। बनाते चलो साथ में। यूप्लॉइडी में यू मतलब होता है इवन, यानी कि जब क्रोमोसोम की इवन यूनिट होती है, इवन जीनोम इन अ क्रोमोसोम, सॉरी, इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम या जीनोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, तो उसको हम यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी में अनइवन नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल बॉडी, ठीक है। अब यूप्लॉइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक या दो होते हैं, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है या सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो उसको हम कहते हैं मोनोप्लॉइडी। जब सिंगल क्रोमोजीनोम प्रेजेंट होता है, सिंगल क्रोमोसोम, तो वो कहलाता है मोनोप्लॉइडी। दूसरा होता है ट्रिप्लॉइडी, नाम से ट्रिपल मतलब तीन, जहाँ पे तीन होते हैं, ठीक है। और फिर आता है टेट्राप्लॉइडी, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चार हो जाते हैं। पॉलीप्लॉइडी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत हो जाते हैं, जैसे 6n हो जाता है, 8n हो जाता है, इस तरह उसमें नंबर इंक्रीज कर जाते हैं। तो पॉलीप्लॉइडी भी दो तरह का होता है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में जब सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जो एक ही तरह के क्रोमोसोम से नंबर इंक्रीज होता है, तो वो कहते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। यानी अगर दो सेट के साथ केवल एक और सेम उसका लग जाता है तो वो ट्राई ऑटो पॉलीप्लॉइडी कहलाता है। जब सेम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर वो फ्यूज होते हैं, जुड़ जाते हैं, यूनाइट होते हैं, तो उसको हम ऑटो टेट्रापॉलीप्लॉइडी कहते हैं। एलोपॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि जिसमें जो अलग अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आया एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में जहाँ पे अनइवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं, हाइपोपॉलीप्लॉइडी एंड हाइपरपॉलीप्लॉइडी।
हाइपो मतलब होता है लेस या कम। तो हाइपोपॉलीप्लॉइडी यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज लेस देन देयर ओरिजिनल नंबर। ठीक है, जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर 46 में एक कम हो जाए, 45 रह जाए, तो वो हाइपोप्लॉइडी कहलाती है। और हाइपरप्लॉइडी क्या होती है? जब हाइपर मतलब ज्यादा, यानी कि जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है हाइपरप्लॉइडी। ये जनरली जो एन्यूप्लॉइडी होता है वो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है के समय होता है, यानी कि जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये हमने आपको पहले बताया था कि ये जैसे एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, मेल और फीमेल में। तो ये जब गैमीट्स बनते हैं, तो इसमें अगर मान लो एक्स एक्स में नॉन डिसजंक्शन हो, यानी कि ये गैमीट्स के बनने में ये क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग ना हो, तो क्या होता है, तो एक गैमीट में दोनों क्रोमोसोम चले जाएंगे, और जो दूसरा ओवा बनेगा उसमें एक भी क्रोमोसोम नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन ऑफ क्रोमोसोम हो गया। और दूसरा ये एक्स वाई है, तो इसमें एक एक्स बन गया और इसका वाई क्रोमो गैमीट बन गया। अब जब ये फ्यूज होगा, तो देखो यहाँ पे। हाँ मैम, ये जो एक्स एक्स क्रोमोसोम है, हाँ, इसमें एक जो है एक्स एक्स बना और एक में कुछ भी नहीं है। हाँ, यही मतलब है कि नॉन डिसजंक्शन मतलब, डिसजंक्शन मतलब होता है अलग होना, यानी कि 46 क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं, तो 23 एक गैमीट में चले जाते हैं। किसी वजह से अगर किसी सेट का क्रोमोसोम अलग नहीं हुआ, ठीक है, सेपरेट नहीं हुआ, तो वो एक साथ ही जुड़ जाता है। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम मतलब एक एग में जो है, मान लो ये दोनों क्रोमोसोम अलग नहीं हुए, तो एक्स एक्स चला जाएगा, और दूसरे में क्या हुआ, कोई भी क्रोमोसोम नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेस हो गया। तो जब ये ट्रिपल एक्स बन जाएगा, तो देखो जब ये वाला एक्स जिसमें कि डबल एक्स चला गया था, नॉन डिसजंक्शन गैमीट गया था, वो जब एक दूसरे एक्स गैमीट से जुड़ता है, तो यहाँ पे ये ट्राइसोमिक शो कर रहा है। देखो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है, सिंपल 2n होना चाहिए, है ना, लेकिन 2n ना हो के क्या हो रहा है, 3n हो गया, तीन तीन हो गए। तो यानी कि यहाँ पे ट्राइसोमिक शो कर रहा है, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम से ज्यादा शो कर रहा है, तो ये ट्राइसोमिक हो गया। जबकि यही जब ये जीरो और एक्स आपस में जुड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गया, तो ये मोनोसोमिक शो कर रहा है। मोनो मतलब एक, यानी कि जब एक कम हो जाए, तो इस कंडीशन में मोनोसोमिक में टर्नर सिंड्रोम शो होता है। अब ये याद रखो, एनीप्लॉइडी की वजह से ह्यूमंस में सिंड्रोम शो करते हैं, और ये एनीप्लॉइडी जो होती है ये ह्यूमन में मोस्ट कॉमन होती है। तो इसमें ये होती है ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, और जिसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम जो है वो एग्जाम्पल होता है मोनोसोमिक का, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है 46-1 हो जाता है। जबकि जो डाउन सिंड्रोम शो होता है वो ट्राइसोमिक की वजह से होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो ऐड हो जाता है, यानी कि 46+1 क्रोमोसोम हो जाता है। तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, अब जैसे ये ट्रिपल एक्स वाला हो गया, ये जो है ये डाउन सिंड्रोम शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सुपर फीमेल होगी। ठीक है, जबकि ये टर्नर सिंड्रोम क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेस हो रहे हैं, तो जैसे ये अगर फीमेल शो कर रहा है करेक्ट, लेकिन ये फीमेल होते हुए भी क्या होगा, यहाँ पे इसके ये स्टेराइल होगी, यानी कि इसमें फर्टिलिटी पावर नहीं होगी। तो इस तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में ये अंतर आता है, जिसमें यूप्लॉइडी जो होता है बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं इसमें प्लांट्स के। एन्यूप्लॉइडी में तुम्हें कई सारे सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं ह्यूमंस में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कम हो रहे हैं, तो वो मोनोसोमिक होता है जब एक नंबर क्रोमोसोम का कम हो जाता है, नलीसोमिक जब नंबर ऑफ पूरा एक सेट क्रोमोसोम का कम हो जाता है, ट्राइसोमिक जब एक नंबर क्रोमोसोम का बढ़ जाता है, टेट्रासोमिक जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 46 की बजाय 48 हो जाएगा। यहाँ पे ट्राइसोमिक में 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे इंडिविजुअल में, सेल्स में। ठीक है, और नलिसोमिक में दो कम हो जाएंगे, यानी कि
केवल 44 क्रोमोसोम्स होंगे उस पर्सन में, और मोनोसोमिक में एक कम हो जाएगा, यानी कि 45 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह ये होता है पूरा क्रोमोसोम के नंबर में चेंज। ठीक है, तो ये होता है क्रोमोसोमल वेरिएशन में ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। ठीक, अब